हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। ओके सो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली दिस इज योर चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रिजर्विंग फूड। ओके, फूड को कैसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए वो हम लर्न करने वाले हैं। दिस इज योर चैप्टर नंबर हेलो, अभी तो क्लास कर रही हूँ मम्मी, अभी एक क्लास और करूँगी। हाँ, अभी आ जाऊँगी, थोड़ी देर में आ जाऊँगी, 8 बजे तक आ जाऊँगी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रिजर्विंग फूड। ओके, इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें फूड को कैसे प्रिजर्व करना चाहिए, कैसे उसको हमें बहुत ही अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे? स्पॉइलेज ऑफ फूड, सेकेंड फूड पॉइजनिंग, थर्ड फूड प्रिजर्वेशन, फोर्थ मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, यानी कि उसके मेथड बताए हैं, एंड लास्ट वन इज वेस्टेज ऑफ फूड। ओके, लेट्स स्टार्ट। सारला हैज गॉन ऑन हॉलीडे टू विजिट हर आंट इन कानपुर। ठीक है, अब यहाँ पर एक गर्ल है सारला, वो कहाँ पर गई है? हॉलीडेज में, अपनी छुट्टियों में अपनी आंट के यहाँ पर गई है कानपुर में। शी बोर्डेड द ट्रेन एट न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ठीक है, अब उन्होंने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन ली है। ठीक है, इट टुक हर 10 आवर्स टू रीच कानपुर, वहाँ से उनको कानपुर पहुँचने में 10 आवर्स लगे हैं। ठीक है, हर मदर हैड पैक्ड फूड फॉर हर बट शी डिड नॉट लाइक ईटिंग इन द ट्रेन। उनकी मम्मा जो है उन्होंने उनके लिए अच्छे से फूड पैक करके दिया है, लेकिन उनको पसंद नहीं है ट्रेन में फूड को ईट करना। व्हेन शी रीच्ड हर आंट्स हाउस शी ओपन्ड द पैकेट ऑफ फूड। जब वो अपने आंट के हाउस पर पहुंची, यानी कि अपने आंटी के घर पर पहुंची, वहां पर उसने अपना फूड पैकेट ओपन किया। इट हैड अ फाउल स्मेल, टेस्टेड सोर। उसमें से बहुत ही ज़्यादा फाउल स्मेल आ रही थी, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, और वो जो फूड का टेस्ट है वो सोर हो चुका था, खट्टा हो चुका था। शी रियलाइज्ड दैट द फूड हैड गॉट स्पॉइल्ड। अब उसको ऐसा लगा कि जो फूड है वो स्पॉइल्ड हो चुका है, खराब हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्पॉइलेज ऑफ फूड। ओके, बोथ रॉ एंड कुक्ड फूड कैन गेट स्पॉइल्ड इफ केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट बीइंग प्रिजर्व्ड। ठीक है, हमारे दोनों फूड, चाहे वो कुक्ड हो चाहे रॉ हो यानी कच्चा हो, ठीक है, दोनों ही स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, यदि उसको हम प्रिजर्व नहीं करते तो। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ सम वेरी टाइनी लिविंग बींग्स कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ऐसा इसलिए होता है कि जो छोटे छोटे बहुत ही टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर माइक्रोब्स होते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं हमारे फूड पर। ठीक है, माइक्रोब्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद आवर नेक्ड आइज। माइक्रोब्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फूड बट इन वेरी स्मॉल नंबर्स। ठीक है, ये हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं बट बहुत ही स्मॉल नंबर्स में। व्हेन फूड इज केप्ट आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम माइक्रोब्स बिगिन टू ग्रो इन लार्ज नंबर्स लीडिंग टू द स्पॉइलिंग ऑफ फूड। ठीक है, जब फूड को केप्ट आउट किया जाता है लंबे टाइम के लिए, यानी बाहर ही रख दिया जाता है लंबे टाइम के लिए, तो माइक्रोब्स आ जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं उस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नंबर्स में, और उससे हमारा फूड स्पॉइल हो जाता है। ओके, लेट्स नो मोर। टेक सम मोस्ट ब्रेड, आपको मोस्ट ब्रेड लेने हैं। ठीक है, कीप इट आउट फॉर 2 और 3 डेज, 2-3 दिन के लिए उनको बाहर छोड़ देना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, आपको ऑब्जर्व करना है क्या होता है। यू विल ऑब्जर्व सम ग्रीनिश और ब्लैकिश सब्सटेंस ग्रोइंग ऑन इट। आप देखेंगे कि ब्रेड पर लाइक ग्रीनिश और ब्लैकिश सब्सटेंस दिखेंगे आप। These are molds, a kind of microbe. ये molds होते हैं, एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज फूड पॉइजनिंग। द माइक्रोब्स ग्रोइंग ऑन और इन द फूड releases some toxic substance into the food
डेथ कॉज इट टू डिके और रॉट। माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं हमारे फूड पर और वो रिलीज करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस फूड में, और जिससे हमारा फूड जो है वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है। When the food begins to rot or decay, we say the food has become spoiled. जब हमारा फूड रॉट होने लगे, सड़ने लगे या फिर गलने लगे, खराब होने लगे, तो अब हम कहते हैं फूड स्पॉइल हो चुका है, खराब हो चुका है। The polite food gives out a foul smell and may also become sticky. ठीक है, जो हमारे पोलाइट फूड होते हैं उनमें से बहुत ही बैड स्मेल आने लगती है, फाउल स्मेल आती है और वो स्टिकी हो जाते हैं, चिपचिपे। इट टेस्ट बैड, और वो बैड टेस्ट करते हैं बाद में। माउल्ट्स में ऑल्सो अपेयर ऑन स्पॉइल्ड फूड। ठीक है, माउल्ट्स जो है खराब फूड पर दिख जाते हैं। कंज्यूमिंग स्पॉइल्ड फूड कैन मेक अस इल, और जब हम स्पॉइल्ड फूड ईट करते हैं तो उससे हम बीमार भी हो जाते हैं। इट कैन ऑल्सो लेड टू अ सीरियस कंडीशन कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। ठीक है, और इससे एक सीरियस कंडीशन भी होती है जिसको हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं। ठीक है, next, food preservation. It is not always possible to eat all the food that we have bought or cooked. ठीक है, अब ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि जो भी फूड हम बॉट करें या फिर कुक करें, ठीक है, वो लंबे टाइम तक चले। That is why we preserve food. इसीलिए हम फूड को प्रिजर्व करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड टू स्टॉप स्पॉइलेज बाय बैक्टीरिया और फंगी। ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम हमारे फूड को खराब होने से या फिर स्पॉइल होने से बचाते हैं कुछ प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, बैक्टीरियाज लगने से और फंगी लगने से बेसिकली। ठीक है, food can be prevented from going bad by avoiding the conditions under which bacteria and fungi grow. फूड को हम प्रिवेंट कर लेते हैं बैड खराब होने से, कुछ कंडीशंस को अवॉइड कर सकते हैं, हम उनको बैक्टीरिया और फंगी से बचा सकते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगी आर लिविंग थिंग्स। बैक्टीरिया और फंगी लिविंग थिंग्स होते हैं। दे नीड एयर, वाटर एंड वार्मथ टू लिव। उनको एयर, वाटर एंड वार्मथ की नीड होती है लिव करने के लिए। दैट इज़ वाई वी कैप फूड इन आवर रेफ्रिजरेटर टू स्टॉप इट फ्रॉम गोइंग बैड। इसलिए हम हमारे फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं उसको बैड होने से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए। बैक्टीरिया एंड फंगी कैन नॉट ग्रो इनसाइड अ कूलर रेफ्रिजरेटर। बैक्टीरिया और फंगी जो हैं हमारे रेफ्रिजरेटर के इनसाइड नहीं ग्रो कर सकते हैं। दीज आर टू वेज इन विच वी प्रिजर्व आवर फूड। ठीक है, अब ये हमारे टू वेज बताए हैं जिसके थ्रू हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज कोल्ड स्टोरेज, स्टोरिंग ऑफ perishable food items, that is food that goes bad easily like jam, jelly, pickles and cooked dishes in a कोल्ड प्लेस इज नोन एज कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, अब हमारे कुछ प्रेशेबल फूड आइटम्स वो जो जल्दी से ख़राब हो सकते हैं जैसे जैम, जेली, पिकल, ठीक है, इनको हमको ठंडी जगह पर रखना पड़ता है। ठीक है, जिसको हम कोल्ड स्टोरेज कहते हैं, स्टोर करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। द रेफ्रिजरेटर इज आ कोल्ड स्टोरेज, और रेफ्रिजरेटर क्या होता है हमारा, कोल्ड स्टोरेज होता है। सेकेंड इज ड्राई स्टोरेज, the storing of non-perishable food items, that is food that does not go bad easily like sugar, rice, wheat, nuts and pulses in a dry place is known as dry storage। ठीक है, अब नॉन पेरिशेबल फूड कौन से होते हैं, फूड आइटम्स जो कि इजीली खराब नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे शुगर, राइस, व्हीट, नट्स, पल्सेस। ठीक है, इनको ड्राई प्लेस पर रखा जाता है जिसको हम ड्राई स्टोरेज कहते हैं। It is one of the oldest method of food preservation। ये एक पुराने तरीकों में से एक तरीका है फूड प्रिजर्वेशन करने का, फूड को बचा के रखने का, संभाल के रखने का। ठीक है, दिस प्रोसेस प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग फूड एंड thus stop बैक्टीरिया और फंगी ग्रोथ। ये जो प्रोसेस है हमारा, जिससे हम वाटर को दूर रखते हैं अपने फूड से, यानी एंटर करने से रोक लेते हैं और फंगी और बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, द प्रोसेस इज ऑफन अप्लाइड टू प्रिजर्व फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, पेयर्स, बनानास, मैंगोज, पपायास, एप्रिकॉट्स एंड कोकोनट्स। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ऑफन अप्लाई किया जाता है फ्रूट्स को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, जैसे एप्पल्स को, पेयर्स को, बनानास को, मैंगोज, पपायास, एप्रिकॉट्स एंड कोकोनट, इन सबको प्रिजर्व करने के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स बताए हैं। फर्स्ट, फ्रीजिंग।
फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन कोल्ड कंडीशन। कोल्ड कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं कोल्ड कंडीशन में। सो व्हेन फूड्स लाइक मिल्क, cooked vegetables and pulses and vegetables are kept in cool places like refrigerator, ठीक है। इसलिए हमें मिल्क या फिर हमारी कुक्ड वेजिटेबल्स को या फिर हमारी वेजिटेबल्स को रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, ठीक है। फिश एंड मीट कैन बी स्टोर्ड इन डीप फ्रीजर फॉर मंथ्स, ठीक है। फिश और मीट को हम डीप फ्रीजर में रख सकते हैं मंथ्स तक, ठीक है, वो मंथ्स तक भी खराब नहीं होती हैं। नेक्स्ट इज सनिंग एंड ड्राइंग। The water is a food item dries up if it kept in the sun, ठीक है। वाटर एक कैसा आइटम होता है, ड्राई अप हो जाता है इजीली जब उसको हम सन में रखते हैं, राइट। बैक्टीरिया, फंगी एंड अदर गम्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। और बैक्टीरिया, फंगी और माइक्रोब्स जो होते हैं वो विदाउट वाटर नहीं रह सकते। Thus, ड्राई फूड्स डज नॉट गो बैड। इसलिए जो ड्राई फूड होते हैं वो जल्दी से खराब नहीं होते हैं। ड्राइंग इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल मैथड टू स्टोर फूड आइटम्स। ड्राइंग एक ट्रेडिशनल मैथड में से एक है, ठीक है, जो फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। पल्सेस कैन बी प्रिजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ बैडिश एंड पापड्स। पल्सेस को बैडिश और पापड़ की फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है आफ्टर दे हैव बीन ड्राइड इन द हीट ऑफ सन, जब वो सन की हीट से ड्राई हो जाते हैं उसके बाद, ओके। Mangoes, lemons, carrots and other vegetables are used to make pickles. Mangoes, lemon and other vegetables का use करते हैं हम pickle बनाने के लिए, अचार बनाने के लिए। In this method the ingredients are dried and then salt and preservatives are added to it. इस मेथड में इंग्रेडिएंट्स को ड्राई किया जाता है, ऑयल, सॉल्ट इसमें ऐड किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए इनको, ओके। नेक्स्ट, हीटिंग एंड बॉइलिंग। हीटिंग एंड बॉइलिंग फूड किल्स ऑल फूड स्पॉइलिंग बैक्टीरिया एंड फंगी एंड प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गोइंग बैड, ठीक है। हीटिंग एंड बॉइलिंग क्या होती है, फूड में जो भी बैक्टीरिया और फंगी होते हैं उनको किल कर देते हैं और फूड को प्रिजर्व करने में भी हेल्प करते हैं और जल्दी से खराब होने से भी रोकते हैं। That's why milk is boiled to prevent it from getting spoiled. इसलिए मिल्क को खराब होने से बचाने के लिए बॉयल किया जाता है, ठीक है। Let's know the French scientist Louis Pasteur developed a good method of preserving milk, ठीक है। फ्रेंच साइंटिस्ट थे लुइस पाश्चर, इन्होंने डेवलप किया था मेथड, एक क्या था वो, प्रिजर्विंग मिल्क को प्रिजर्व करना। दिस मेथड इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन आफ्टर हिज नेम, ठीक है। और इस मेथड को हमने क्या नाम दिया था, इन्होंने क्या नाम दिया था, पैस्चराइजेशन। एंड दिस मेथड मिल्क इज बॉइल्ड फॉर सम टाइम्स टू किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन एंड देन cooled quickly to prevent the remaining bacteria from growing, ठीक है, ओके। अब इस मेथड में मिल्क को बॉईल किया जाता है, ठीक है, काफ़ी टाइम तक बॉईल किया जाता है सो दैट जो भी बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, वो सभी उसमें से हट जाएं और उसको उसके बाद प्रिवेंट किया जाता है। तो मिल्क इज देन फिल्ड इनटू स्टेरलाइज्ड बोटल्स और पाउचेस। उसके बाद मिल्क को स्टेरलाइज किया जाता है बोटल्स एंड पाउचेस में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर। Some fruits and vegetables such as mangoes, lemon and amla can be preserved in the form of pickle by using salt's preservation, ठीक है। अब यहाँ प्रिजर्वेटिव, अब यहाँ पर आपको बताया है कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे मैंगो, लेमन एंड आंवला, इनको प्रिजर्व किया जाता है पिकल की फॉर्म में, अचार की फॉर्म में, ठीक है, उसमें सॉल्ट ऐड करके। सम फ्रूट्स सच एज एप्पल, राइप मैंगोज, oranges, strawberries and pineapples are preserved in the form of jam and jellies by using sugar as a preservative. अब कुछ फ्रूट्स को भी प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है, जो राइप फ्रूट्स होते हैं जैसे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल, ठीक है, इनका जैम बनाया जाता है इसमें शुगर ऐड करके, ठीक है। सॉल्ट एंड शुगर रिमूव वाटर फ्रॉम दी सॉल्ट एंड शुगर वाटर को रिमूव कर देते हैं इस फूड में से। This prevents the bacteria from growing and prevents food spoilage. इससे क्या होता है, बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प नहीं मिलती है, बंद हो जाता है और हमारा फूड खराब नहीं होता है। Potatoes and bananas are prevented in the form of
wafers by drying and using salt as a preservative. पोटैटोज एंड बनानास को प्रिजर्व किया जाता है वेफर्स की फॉर्म में, उनको ड्राई करके, ठीक है. पल्सेस आर मेड इनटू पापड़ बाय यूजिंग सॉल्ट एंड स्पाइसेस एज प्रिजर्वेटिव्स. पल्सेस को प्रिजर्व किया जाता है पापड़ की फॉर्म में सॉल्ट यूज कर और स्पाइस यूज करके. बिसाइड्स सॉल्ट एंड शुगर, मस्टर्ड ऑयल, विनेगर एंड स्पाइसेस आर आल्सो यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेशन. ठीक है, सॉल्ट एंड शुगर के अलावा मस्टर्ड ऑयल, विनेगर एंड स्पाइसेस का भी यूज किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज कैनिंग. इट इन्वॉल्व्स द कुकिंग ऑफ फूड स्टफ्स एंड स्टोरिंग दैम इन सेटलाइज्ड इन टिन कंटेनर. ठीक है. अब इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? ओके, कैनिंग में क्या बताया है? इसमें इन्वॉल्व होती है हमारी वो कुकिंग फूड स्टफ्स जिनको हम स्टोर करते हैं, सेटलाइज्ड करते हैं और कंटेनर, टिन के कंटेनर में करते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कैंड सो दैट नो एयर कैन एंटर. ठीक है, हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को कैन कर दिया जाता है, अच्छे से पैक कर दिया जाता है सो दैट उसमें एयर एंटर ना कर सके. हैंस जम्स डू नॉट ग्रो. फूड सील्ड इन टिन्स कैन be kept at room temperature as long as they are not opened. ठीक है. अब उसमें क्या होगा, कोई भी जम्स या फिर एयर एंटर नहीं करेगी. सो जो टिन है उसमें कोई एयर और जम्स नहीं एंटर करेंगे, तो जो हमारा फूड है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बहुत लंबे टाइम तक रह सकता है. Once they are opened, the food should be eaten quickly or put in a clean covered container and storing in a कोल्ड प्लेस. एक बार जब हम इस फूड को ओपन कर देते हैं तो या तो उसको बहुत जल्दी आपको ईट करना चाहिए या फिर उसको अच्छे से कंटेनर में स्टोर करके कोल्ड प्लेस पे रखना चाहिए. ओके. नेक्स्ट, वेस्टेज ऑफ फूड. Natural factors and microorganisms are not only causes of wastage of food. जो हमारे नेचुरल फैक्टर्स होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ हमारे फूड को वेस्टेज करने का एक कारण ही नहीं होते. ह्यूमन बींग्स वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फूड थ्रू देयर केयरलेसनेस एंड इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड टुवर्ड्स फूड. ठीक है, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपनी केयरलेसनेस की वजह से, इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड की वजह से वो अपने फूड को वेस्ट करते हैं. ठीक है. Animals past like rats and locust damage food in large quantity. Animals में जैसे rat हैं और locust यानी जिनको हम टिड्डी बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फूड को डैमेज करती हैं. Millions of people die every year due to starvation of malnutrition. बहुत सारे जो पीपल हैं उनको ठीक अमाउंट में, करेक्ट अमाउंट में फूड ना मिलने की वजह से, सभी न्यूट्रिशंस ना मिलने की वजह से वो स्टार्वेशन की वजह से डाई हो जाते हैं, भूख की वजह से. ठीक है. इट इज़ अ क्राइम टू वेस्ट फूड वाइल अदर्स डू नॉट हैव इनफ टू ईट. ठीक है, फूड को वेस्ट करना एक क्राइम है क्योंकि दूसरी तरफ फूड जो है लोगों को ईट करने के लिए भी नहीं मिलता है. ओके स्टूडेंट्स, देन ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.